मुल्क के मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी, बलाई इलाकों में बर्फबारी, लाहौर समेत पंजाब और पख्तूनख्वा में धुंध का राज। हद निगाह कम होने के बाइस मोटरवेज मुख्तलिफ मुकामात पर बंद। मोटरवे M1 पर पिशावर से बुरहान तक ट्रैफिक मुअत्तल। M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे और M5 इकबालाबाद तार रोहड़ी मोटरवे भी बंद। M3 और M2 पर गाड़ियों का दाखिला आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। चाहे अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करा लें, इलेक्शन बर वक्त होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा है, पत्थर पर लिखा है, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। चीफ जस्टिस साहब कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, बोले ऐसा तासुर दिया जाता है कि लाहौर में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। ऐसे कहा जाता है जैसे लाहौर में सोने की सड़कें बनाई गई, लेकिन लाहौर में काम करवाने की जितनी जरूरत देखी उतनी कहीं भी नहीं। आजकल एक जमात उम्मीदवारों की नाअहली की शिकायत कर रही है। 2013 का इलेक्शन याद करें, जब हमारे कितने उम्मीदवार नाअहल हुए थे। बरवक्त इंतखाबात के इनेकाद के लिए सेनेट में करारदाद जमा। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद की करारदाद में कहा, अमनो अमान और मौसम की वजह से इलेक्शन मुलतवी की करारदाद मंजूरी गैर आईनी है। सेनेट के पास आइन के खिलाफ काम करने का कोई इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी को इलेक्शन का फैसला दे चुकी, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इलेक्शन में इल्तवा की सेनेट की करारदाद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। करारदाद की मंजूरी में किरदार अदा करने वाले सेनेटर्स के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की इस्तदा। दूसरी जानिब इंतखाबात मुलतवी करने की सेनेट की करारदाद पर इलेक्शन कमीशन ने इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। चौदह सेनेटर्स की मौजूदगी में सेनेट की करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले सुप्रीम कोर्ट ने तो 8 फरवरी को इलेक्शन का इनेकाद पत्थर पर लकीर करार दिया। बानी चेयरमैन PTI ने कोई बयान नहीं दिया कि अदलिया पर अदम एतमाद है। हमेशा कहा हमें अदलिया पर पूरा एतमाद है। आज के बाद बानी PTI का कोई भी बयान हो मेरे जरिए ही आएगा। हमें 9 मई के हवाले से हुकूमत की बनाई हुई कमेटी पर एतबार नहीं। PTI के उम्मीदवारों का फैसला हो गया, पीर को ऐलान किया जाएगा। PTI की पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दायर। बैरिस्टर गौहर अली और नियाजुल्लाह ने इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट सोमवार को केस की समाअत करे। दरख्वास्त में कहा, दिन बहुत कम है, इंतखाबी निशान से मुतालिक जल्द फैसला किया जाए। उधर बानी चेयरमैन PTI को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के मामले पर बानी PTI ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 6 दिसंबर 2023 का फैसला कलअदम करार दिया जाए। फैसला कलअदम नहीं होता तो मुकदमा लाहौर हाईकोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने केस वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। शाह महमूद कुरैशी मुल्तान के इंतखाबी मुहाज से आउट। NA 150, 151 और PP 218 से इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी तीनों हलकों से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। NA 60 और 61 से फवाद चौधरी के कागजात मंजूरी का हुक्म वापस। FIA और स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स के मुताबिक फवाद चौधरी की अहलिया ने 3 गैर मुल्की दौरे और 9 बैंक अकाउंट जाहिर नहीं किए। NA 130 से नवाज शरीफ, 132 से शहबाज शरीफ, PP 80 से मरियम नवाज के खिलाफ अपीलें खारिज। तीनों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। सदर आरिफ अलवी के बेटे अबाब अलवी और खुर्रमशेर जमान की अपीलें भी मंजूर। जाम कमाल के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ दायर 500 अपीलें खारिज। असद कैसर और तैमूर सलीम झगड़ा समेत मुतादिद उम्मीदवारों के कागजात मंजूर। जमशेद दस्ती की अहलिया और नाजिया दस्ती और भांजे समद दस्ती के कागजात भी मंजूर कर लिए गए। DG खान से जरताज गुल और उनके शौहर हमायूं के कागजात नामजदगी मंजूर।